रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। खुदा ए मालिके अर्ज़ो समा, किससे मांगे अब मदद, तेरे सिवा। ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी मौला, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों के वाली, हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। मालिक तेरे करों पे ईमान है हमारा। ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी मौला, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों के वाली, इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है मौला। इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है। बदले अभी ज़माना, बदले अभी ज़माना, जो तेरा हो इशारा। ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा।
रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मैं गिरी नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफा है। मैं गिरी नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफा है। मेरी ज़ात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मैं तलाश में थी रब की, कहाँ ढूंढती मैं उसको। मैं तलाश में थी रब की, कहाँ ढूंढती मैं उसको। लिया नाम जब नबी का तो खुदा से मिलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं सैयद फ़हाद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग हमारे संग। पाकिस्तान के आज के रंग में हमारा रंग खेवड़ा माइन है, खेवड़ा सॉल्ट माइन। जी, पाकिस्तान में ये खेवड़ा माइन दुनिया की सबसे बड़ी माइन कहलाती है। दुनिया में इससे बड़ी नमक की कोई कान मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्शन के एतबार से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। इसकी वजह कुछ ऐसे है कि यहाँ पे नमक की प्रोडक्शन के साथ साथ टूरिज़म का भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक निज़ाम बनाया हुआ है और इस कान के अंदर बहुत कुछ चीज़ें नमक से बना के रखी हुई हैं जिसे दुनिया से मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आके
देखते हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, इस केवड़ा खान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नमक के ब्लॉक्स की एक मस्जिद बनाई गई है और उसमें लाइटिंग ऐसी की गई है कि वो एक इतना हसीन मंज़र देती है कि जैसे शायद उससे बेहतरीन और ख़ूबसूरत कोई मस्जिद दुनिया में ना हो। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे मीनार पाकिस्तान का एक शानदार किस्म का मॉडल बनाया गया है। साथ साथ वहाँ पे इज्तिमा के मरीज़ों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है। ये एक बहुत हैरानकुन बात है कि बाकायदा वहाँ हॉस्पिटल है। जब हॉस्पिटल है तो इसका मतलब वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पे अपने इलाज के लिए भी ज़रूर आते होंगे। और अगर अब हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है, यहाँ से जो चीज़ निकलती है वो रॉ मटेरियल होती है, क्या होती है, तो इस कान के आसपास ही तमाम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितने कारखाने हैं वो सब इसी कान के आसपास ही ज़्यादातर मौजूद हैं। यहाँ से दो तरह से नमक आगे बाहर भेजा जाता है, एक पाउडर फॉर्म जो नॉर्मल घरों में खाने में यूज़ होता है जिसमें आयोडीन भी मिला होता है, और दूसरा स्टोन फॉर्म। स्टोन फॉर्म का जो नमक है वो ज़्यादातर बाहर ममालिक में जाता है और पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, और जिसे हम गुलाबी नमक भी कहते हैं, जिसके पिछले दिनों कुछ आपने ख़बरों में भी सुना होगा कि इंडिया बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और बहुत ही कम दामों में एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इंडिया में ये नमक उनकी पूजा वगैरह में, उनकी इबादत में कुछ चीज़ों में यूज़ होता है। इंडिया के साथ साथ और ममालिक भी ये नमक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम इसके नमक की पैदावार की बात करें तो हैरानकुन पैदावार 3,25,000 टन पर ईयर, 3,25,000 टन पर ईयर इसकी पैदावार है, और यहाँ पे तकरीबन 2500 लोग काम करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये नमक के कान में एक और डिपार्टमेंट है जो कि लाइट लैम्प बनाता है होम डेकोरेशन के लिए। डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट स्टाइल में लैम्प्स क्रिएट करते हैं। वहीं पे एक छोटा सा कारखाना अलग से बना हुआ है और वो लैम्प्स बनाए जाते हैं और वो घरों में लोग रखते हैं, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो लैम्प जब रात में वहाँ पे आप अपने बेडरूम में जलाएं, उन लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है जिनको आधे सर का दर्द होता है। उस लाइट की हीट से जो उसमें से वेव्स निकलती हैं वो आधे सर के दर्द के लोगों के लिए मुफीद साबित होती हैं। और बहुत ही खूबसूरत, जब जो रात के अंधेरे में वो लैंप जलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जो उसमें नक्शो निगार नज़र आते हैं, एक हसीन मंज़र पेश करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये माइन किसी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस इदारे के अंडर में इस कान में जितना भी काम है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंडर में चलते हैं। साथ साथ आपको एक चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, दुनिया में बहुत सी जगहों पे नमक की कानें हैं और कुछ जगहों पे टूरिज़्म का बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन कोई ऐसी नमक की कान मौजूद नहीं है जहाँ पे बाकायदा इज्तिमा का हॉस्पिटल मौजूद है। लोग वहाँ पे जाके बाकायदा अपना इलाज करवाते हैं, और यकीनन जब इतनी लोगों की आमदोरफ्त होगी तो काम में भी यकीनन थोड़ी बहुत कमी होगी। अब जब सबसे बड़ी ये दुनिया में कान है तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि जो इसकी ख़ास प्रोडक्शन है, नमक जो खाने के लिए यूज़ होता है या इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि नमक खाने के अलावा भी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी कुछ प्रोसेस के अंदर नमक की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पे स्टोन नमक जो होता है, स्टोन सॉल्ट जो होता है उसकी, और इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरत इसकी पड़ती है। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खेवड़ा कान के अंदर एक टूरिज़्म का पूरा बंदोबस्त रखा है, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो शायद यही वो वजह है कि प्रोडक्शन इसकी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा असासा है और टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा असासा है। हम बहुत बहुत कम रेट में, बल्कि हम कहेंगे चीप रेट में, हम दुनिया को ये चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया में इसकी बहुत कमी है। और अगर हम चाहें तो इसकी थोड़ी सी अमाउंट और भी बढ़ा के इसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दुनिया इसे ज़रूर परचेज़ करेगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा दुनिया में मांग है। और ये था अब हमारा आज का रंग, खेवड़ा सॉल्ट माइन। इंशाल्लाह कल एक और रंग के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए सैयद फहद को इजाज़त दें, मज़बूत सोच के साथ, एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां
की हराली मकाम करता है, सना हसन 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 की हराली मकाम करता है। हर एक मलक ये अमल सुबह शाम करता है, हर एक मलक ये अमल सुबह शाम करता है। अब उसकी हद फ़ज़ाइल मैं किस तरह लिखूं, अब उसकी हद फ़ज़ाइल मैं किस तरह लिखूं, अब उसकी हद फ़ज़ाइल मैं किस तरह लिखूं, जिसे हुसैन भी झुक कर सलाम करता है, जिसे हुसैन भी झुक कर सलाम करता है। ये बस हसन का ही एजाज़ है जहान में जो, ये बस हसन का ही एजाज़ है जहान में जो, ये बस हसन का ही एजाज़ है जहान में जो, कलम से जुल्म का किस्सा तमाम करता है, कलम से जुल्म का किस्सा तमाम करता है, कलम से जुल्म का किस्सा तमाम करता है। और नुज़ूल होता है उस पर खुदा की रहमत का, नुज़ूल होता है उस पर खुदा की रहमत का, नुज़ूल होता है उस पर खुदा की रहमत का। हसन के ज़िक्र का जो एहतिमाम करता है, हसन के ज़िक्र का जो एहतिमाम करता है, ये ज़िक्र मौला हसन का ही मौजिज़ा है जुरैर, ये ज़िक्र मौला हसन का ही मौजिज़ा है जुरैर, ये ज़िक्र मौला हसन का ही मौजिज़ा है जुरैर। ज़माना मुझको जो रुक कर सलाम करता है, ज़माना मुझको जो रुक कर सलाम करता है, सना हसन की हराली मकाम करता है। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400